गुड इवनिंग, नमस्कार। अगेरिकस का फर्स्ट पार्ट शेयर कर रहा हूँ। अगेरिकस पेशेंट की कुछ रूब्रिक्स जानते हैं, फिर उनको समझेंगे। अगेरिकस पेशेंट की मेंटल अवस्था कैसी होती है। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट और फियर, डिल्यूजन हॉल चास्म ए स्मॉल हॉल appears like a frightful fear cancer of with beeping with fear impending of disease, clinging grabs at others, torment everyone with its complaints, pities herself, delusion water lake, a spoonful of water is a delusion in large object are इनको समझते हैं। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट और फियर। अगेरिकस पेशेंट में सबसे जो ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो क्या है, ये दो रूब्रिक हैं इसके। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट और फियर, डिल्यूजन हॉल चास्म ए स्मॉल हॉल एपियर्स लाइक ए फ्राइटफुल। मतलब एक छोटा सा गड्ढा उसको एक बड़ी खाई की जैसा दिखता है, इसका मतलब ये है। तो अगेरिकस पेशेंट में देखने को क्या मिलेगा कि कोई छोटी भी बीमारी हो गई, कोई छोटा भी एलिमेंट, कोई सिम्टम्स बीमारी आई और उसको वो इतना बड़ा लेगा, इतना उसके माइंड में बड़ा दिखाई देगा कि अरे ये क्या हुआ है, उसको कैंसर की नहीं ले लेगा। फियर कैंसर ऑफ मतलब छोटा सा गड्ढा एक बड़ी खाई की तरह उसको दिख रहा है। जैसे पेशेंट को कोई छोटी मोटी तकलीफ हुई और वो उसको लेके फियर कैंसर ऑफ बीपिंग विद मतलब रोने लगेगा, रो के बताएगा ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, इस तरीक़ा से पेशेंट बोलेगा। जैसे किसी पेशेंट को फुंसी या पेट में कोई समस्या हुई तो पेशेंट बोलने लगेगा कैंसर तो नहीं हो गई और रो के दिखाएगा इस तरीक़ा से। तो जबकि छोटी सी तकलीफ़ और उसको बहुत बड़ी बताएगा, इसका ये मतलब है रूब्रिक का। डिल्यूजन हॉल चास्म ए स्मॉल हॉल एपियर्स लाइक ए फ्राइटफुल। जैसे थोड़ी वो पेशेंट को ब्लीडिंग हुई जरा सी बूंद बूंद, तो उसको ये बहुत बड़ा सिम्टम्स दिखेगा, अरे ये होगा है, भयानक तरीक़ा से उस पेशेंट बताएगा और डर जाएगा। जैसे एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट और फियर मतलब छोटी सी तकलीफ़ को लेकर बहुत डर जाएगा। एक रूब्रिक है जंपिंग, और फिर डॉक्टर के पास भागेगा, जंप कर जाएगा एकदम से और छोटी सी जरा सी प्रॉब्लम में ही। जबकि अन्य लोगों के लिए वो छोटी सी जरा सी प्रॉब्लम है, अन्य लोग सोचेंगे क्या इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम में ये कितना डर रहा है। फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिसीज़, उसको डर होता है कहीं कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जाए, कहीं कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जाए जो ठीक नहीं हो, जो बहुत बड़ी बीमारी। क्लिंगिंग ग्रैप्स एट अदर्स, और वो क्लिंग करता है मतलब इसका मतलब पकड़ के रखता है। जैसे कि किसी डॉक्टर के पास है तो उसको पकड़ के रखेगा, पकड़ के मतलब उसके पास बार बार जाएगा, बार बार बताएगा अपने सहयोगी साथियों उनको जो उसको सहयोग करते हैं, जो उसकी मदद करते हैं, उनको ये पकड़ के रखेगा, उनको बताएगा। टॉर्मेंट एवरीवन विथ एज कंप्लेंट्स, मतलब ये इतना ज़्यादा पेशेंट किसी को जो इसकी सुनते हैं, जो उनकी सहयोग देते हैं, उतना ज़्यादा उनको परेशान कर देगा बता बता के कि वो खुद भी इसकी बातों से परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे इतनी छोटी सी बात में ये कितना परेशान कर रहा है। जबकि और ये हर किसी को बताएगा, हर किसी को अपनी परेशानी ये वो, तो ये टॉर्मेंट्स करेगा मतलब उसको परेशान कर देगा ये सामने वाले को। पिटीज हर सेल्फ मतलब पिटीज हर सेल्फ अपनी जो परेशानी बहुत एक दूसरे इंसान को दया आ जाए, इस तरीक़ा से ही अपनी परेशानी बताएगा हर किसी को। ये जो परेशानी बताएगा वो एक दयनीय अवस्था अपनी बताएगा जो सामने वाले को दया आ जाए। डिल्यूजन वाटर लेक ए स्पून फुल ऑफ वाटर एजी, मतलब एक छोटी सी चम्मच
के बराबर परेशानी इसको एक बड़े झील की तरह दिखेगी। मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम इसको बहुत बड़ी विशाल बड़ी झील की तरह दिखेगी। इस पेशेंट को जरा सी कोई बीमारी हुई, जैसे ये रूब्रिक और ये हॉल चार्ट में लगभग एक जैसी रूब्रिक हैं, क्योंकि एक जैसे कि छोटी मोटी कोई इसको बीमारी हुई और इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताएगा और इसको बहुत ज़्यादा बड़ी हुई बीमारी दिखेगी। डिल्यूजन इन लार्ज ऑब्जेक्ट आर, मतलब एक इसको अपनी परेशानी, जैसे छोटी परेशानी इसको बहुत ज़्यादा बड़ी दिखेगी। ये इतनी बोले इतनी बढ़ गई, इस तरीक़ा से बताया गई। ये देखो ये इतनी बढ़ गई, इतनी बड़ी हो गई। डिल्यूजन इन लार्ज। सुपरस्टिशियस हर किसी की बात मान लेगा, जो कि कोई सही नहीं है, साइंटिफिक ही नहीं है। जैसे किसी टोटका करे, किसी ने बता दिया वो करेगा, किसी की कोई ऐसी बात मान लेगा जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है। एक अवस्था इसकी ऐसी होती है, ईगोटिज्म, ऑडेसिटी, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर्स, हैज, करेजियस, टॉकिंग बार ऑफ, डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन। जैसे ये मामूली सी तकलीफ़ के प्रति भी ज़्यादा चिंता और डरने वाला व्यक्ति। एक समय ऐसी भी इसकी एक अवस्था होती है जो कि निडर रहने वाला स्वभाव का होता है और अपने घमंड में, अपनी ईगो में रहते हुए खतरनाक तकलीफ़, बड़ी तकलीफ़ से भी नहीं डरता और ना कोई उस पर ध्यान देता, ना उसके लिए कोई उपाय करता, और अपनी हिम्मत और ईगो से ये काम लेता है। हमेशा लड़ने की बात करता है और अपने को वो एक बड़ा और महान समझता है। जबकि ये पेशेंट जरा सी भी तकलीफ़ को में डर जाता है और डर के एक बहुत बड़ी परेशानी समझता है, उसको बड़ी बीमारी समझता है। इसकी मेन जो फीलिंग्स है वो क्या है, फिर से समझते हैं। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट और फियर, डिल्यूजन, हॉल चास्म, ए स्मॉल हॉल एपियर्स लाइक ए फ्राइटफुल, मतलब छोटे से गड्ढे के बराबर, छोटा सा पानी छोटे से गड्ढे के बराबर इसको एक बड़ी खाई दिखती है। मतलब छोटी बीमारी भी इसको बहुत बड़ी बीमारी दिखाई देती है, जैसे फियर कैंसर, फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिसीज, मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाए, कोई बड़ी बीमारी का इसको बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसीलिए पेशेंट टॉर्मेंट एवरीवन, हर किसी को बताता है, हर किसी से कहता है अपनी कंप्लेंट, और हर किसी को जो इसके सहयोगी साथी जो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, क्योंकि इसके अंदर डर इतना ज़्यादा होता है कि ज़रा सी प्रॉब्लम, और सामने वाला व्यक्ति सोचता है ज़रा सी बात है, इसको छोटी सी प्रॉब्लम है, कितना डर रहा है, कितना बता रहा है उसको। अब ज़रा सी बात में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, नॉर्मली लेता है, लेकिन इसको तो ये लगती है, इसको ज़रा सी नहीं लगती, इसको बहुत बड़ी लगती है। जैसे कोई अन्य लोगों के लिए भी एक चम्मच के बराबर एक छोटी सी चीज़, छोटे से गड्ढे के बराबर प्रॉब्लम है, लेकिन इसको एक खाई लगती है, खाई दिखाई देती है बहुत बड़ी। तो इस तरीक़ा से इस पेशेंट की फीलिंग्स होती है, सोच होती है। तो इसमें अगेरिकस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नहीं, मतलब ऐसे जो सिम्टम्स मिले किसी पेशेंट में, तो इसमें अगेरिकस मेडिसिन दी जाती है, तो उसकी जो बीमारी चाहे जो भी हो वो ठीक हो जाएगी। इसी का एक केस बताता हूँ, और शायद मैंने डाला भी है यूट्यूब पे, कि एक लड़की का केस है जो कि उसको मुश्किल से 2 या 3 बार स्टूल जाती थी, और उसके जैसे 1 बार से 2 बार चली गई, और जो 3 बार वो चली गई तो इतना डर के आती थी, डॉक्टर डॉक्टर, 3 बार चली गई मैं, और ऐसे भयानक डर के कहीं पेट में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं वही बीमारी तो नहीं हो गई, वही मतलब
इसको डर रहता था कहीं ऐसी कोई भी आते तो नहीं सड़ गई, बोले कैंसर जैसी तो कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई, इस तरीक़ा से ये बताती थी। तो मैंने ये रूब्रिक लिया था। डिल्यूजन हॉल चार्ज में स्मॉल हॉल एपियर्स लाइक ए फ्राइटफुल सुपरस्टिशियस एलिमेंट फ्रॉम फ्राइटफुल और फियर। तो इसको अगेरिकस दिया तो इसके बाद उसकी दोबारा कंप्लेंट नहीं आई। एक ना उसके पास उसके सिंगल डोज 200 का मैंने अगेरिकस दिया था, उसके बाद इसका डर कभी वापस लौट के नहीं आया और कम्प्लीटली उसका डर चला गया। फिर उसको थोड़े बहुत एलिमेंट थोड़ी बहुत बीमारी होती ही रही, लेकिन उसका डर कभी नहीं आया। और इसी 2-3 सिम्टम्स पे मैंने उसको अगेरिकस मेडिसिन का 200 का एक डोज दिया था। तो ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे सिम्टम्स में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये केस आपको ये मेडिसिन कैसी लगी, ये कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।